तो हेलो एवरीवन, ये हमारी एंशिएंट इंडिया की फोर्थ वीडियो है। तो अब तक आपने बाकी वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। हम बिल्कुल क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके एमसीक्यू टाइप। रोज हम 25 क्वेश्चंस करते हैं और धीरे धीरे करके हम सारा सिलेबस खत्म कर देंगे इंडियन हिस्ट्री का। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंगोर वाट। तो ऑप्शन है आपके सामने, आपको इसका जवाब देना है कि अंगोर वाट टेम्पल कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कोलंबिया, कंबोडिया। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। और कंबोडिया में ही ये जगह है अंगकोर, वहां पे स्थित है ये। और ये एक लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है पूरी दुनिया में। इसको किंग सूर्यवर्मन टू के द्वारा बनवाया गया था। किंग सूर्यवर्मन। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेम्पल अंगोर वट किसके द्वारा बनाया गया? किंग सूर्यवर्मन टू के द्वारा बनाया गया था ये 12th सेंचुरी में। और ये टेम्पल अब किसको डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whose achievement are recorded in the Allahabad pillar inscription? तो ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समुद्र गुप्ता। जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो समुद्र गुप्ता के बारे में बताते हैं। और ये इंस्क्रिप्शन कंपोस्ट किया गया था हरि सेना के द्वारा। और हरि सेना कौन थे? इनके कोर्ट पोइट थे समुद्र गुप्ता के टाइम पे, और मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The essential feature of the Indus Valley civilization was। ऑप्शन आपके सामने, आपको जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ। ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ। तो जैसे कि आपको पता है, ब्रोंज एज कल्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मोस्ट अर्बनाइज्ड था। सबसे पहले तो सिविलाइजेशन कौन सी थी? मेसोपोटामिया की, ये तो हमको पता है। लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड या अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं हम किसको? कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन को। वहां पे ऐसे सीवर वगैरह का बिल्कुल बनाया गया था, एकदम परपेंडिकुलर रोड थी वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम द कैपिटल ऑफ द पालवाज। ऑप्शन आप सभी के सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा, कैपिटल ऑफ पालवाज इज कांची। तो कांची का कैपिटल था ये, जहां पे पल्लवास रहते थे। पल्लवास नॉर्थन तमिलनाडु और साउथर्न आंध्र प्रदेश के बीच में रहा करते थे। ये 9th सेंचुरी सीई की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड वेदा मीन्स। काफी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कि वेदा का मतलब क्या है? नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीरियड पीपल। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो था वो सबसे पहले यूज किया गया था वैदिक पीपल के द्वारा। ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है इसके बारे में कि आर्टिशियंस, कारपेंटर, चैरोट मेकर, वीवर, लेदर वर्कर और पोर्टर्स थे, वो सब यूज करते थे किसका? कॉपर का। और टर्म यूज करते थे कॉपर के, क्या? आयास। आयास बोलते थे उस टाइम कॉपर को।
यस। अरब वॉर डिफीटेड इन 738 एडी बाय अरब किसके द्वारा डिफीटेड हुआ? ऑप्शन आप सभी के सामने। इसका आंसर हो जाएगा चालुक्यास के द्वारा अरब डिफीटेड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मौर्य डायनेस्टी कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर। मौर्यन डायनेस्टी के टाइम कलिंगा वॉर हुआ कौन से साल में हुआ था? ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो इसका आंसर है 261 बीसी में लड़ाई हुई थी कलिंगा में। कौन थे मौर्यन किंग कौन थे? अशोका द ग्रेट थे, उन्होंने कलिंगा में लड़ाई करी। कलिंगा कहाँ के राजा थे? ओडिशा में थे। और ये लड़ाई 262 से 261 बीसी तक चली और कलिंगा इस वॉर में हारे गए। काफी ज्यादा मात्रा में सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी, जिसके वजह से अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजियस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था इस वॉर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केव एंड रॉक कट टेम्पल एट अलोरा एट। काफी बार क्वेश्चन करा है हमने ये वाला। ऑप्शन है आप सभी के सामने। इसका ऑप्शन हो जाएगा हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the seven pagodas of Mahabalipuram are a witness to the art patronized by the। ऑप्शन आप सभी के सामने। इसका आंसर हो जाएगा पालवस। So seven pagodas of Mahabalipuram are a witness to the art patronized by Palwas. Next question. Name the clan Buddha belong to। अब बुद्धा कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे ये आपको देखना ऑप्शन में आपके। नात्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु। इसका ऑप्शन हो जाएगा शाक्य। अब जो शाक्य था वो एक एंशिएंट ट्राइब था जनपदा में ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फर्स्ट मिलेनियम बीसीई की बात है ये। So next question है, who was the author of the Kadambari a great romantic play। ऑप्शन है आप सभी के सामने। सो इसका आंसर हो जाएगा बन्ना भट्टा। कदम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले किसके द्वारा बनाया गया था? बन्ना भट्टा, जो कि एक संस्कृत में है। कदम्बरी एक नॉवल है और बन्ना भट्टा ने ये फर्स्ट हाफ बनाया था 7th सेंचुरी में, लेकिन इसको पूरा किया इनके बेटे ने, जिसका नाम था भूषण न भट्टा, भूषणा भट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रीजन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहिन विजिट इंडिया। काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आप सभी के सामने। चंद्रगुप्त टू एक बहुत ही पावरफुल एम्परर थे उस टाइम, गुप्ता एम्पायर नॉर्थन इंडिया में। तो उनके टाइम में कौन आया था? सो आंसर हो जाएगा 3, चंद्रगुप्त गुप्ता टू। चंद्रगुप्त
गुप्ता टू के बारे में अभी बताया मैंने कि काफी पावरफुल एम्परर थे और इन्हीं के टाइम पे ही फाहिम विजिट करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट थॉमस इज said to have come to India to propagate Christianity during the region of the, किसके टाइम पे आए थे ये? ऑप्शन आप सभी के सामने। ऑप्शन हो जाएगा पार्थियंस। पार्थियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ट देयर हाउस ऑफ, किसके द्वारा बनाते थे हाउस? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन है पुका ब्रिक्स के द्वारा वो अपने घर बनाया करते थे। हु स्टार्टेड द साका इरा एंड व्हेन, साका इरा किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन आप सभी के सामने। अब ऑप्शन फोर हो जाएगा कनिष्का के द्वारा साका इरा को स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है ये। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। Which event brought about a profound change in Ashoka's administrative policy? अभी आपको बताया था कि अशोका को कैसे चेंजेस आया था जब उन्होंने कलिंगा वॉर करा था कलिंगा के साथ, तब एकदम से उनमें चेंजेस हो गया था, सीधे परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism was, अब कौन से monk थे जिन्होंने बुद्धिज्म को इन्फ्लुएंस करा था बुद्धिज्म अपनाने के लिए? उपा गुप्ता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उपा गुप्ता थे monk, इन्होंने ही इन्फ्लुएंस करा था अशोका को ताकि ये बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर पाए। हर्षवर्धना was defeated by, अब हर्षवर्धन को किसने डिफीटेड करा था? ये बात है 630 बीसी की। इसका आंसर हो जाएगा पुलाकेशिन टू। एक चौलक्य किंग थे वातापी के, वातापी एक जगह थी, वहां के चौलक्य किंग थे, इन्होंने ही डिफीट करा था हर्षवर्धन को। और वातापी कहाँ पे? कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the Guptas is not true? They ruled mainly over part of north and central India. Kingship board heredity. um, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Kinship was hereditary and the throne always went to the eldest son. Next question, which of the following was not composed by Harshvardhana? ऑप्शन आप सभी के सामने। हर्षवर्धना के द्वारा क्या कंपोज नहीं किया गया? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र तो इनके कोर्ट में एक पोइट थे बन्ना भट्टा, उनने इनके ऊपर बायोग्राफी लिखी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not one of the animal carved on the सारनाथ पिलर? तो सारनाथ में आपने पिलर देखा होगा, उसमें एलिफेंट हॉर्स है, हम बुल भी है, लेकिन डियर नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षा वाज हेल्ड इन ऑनर ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा थ्री, ह्यूएन सेंग। ह्यूएन सेंग आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, ये अभी हमने करा ही था क्वेश्चन, तो पहला मेटल कौन सा था? कॉपर, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस होंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको और भी ज्यादा मटेरियल मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।